और आयोजक परिवार से आग्रह है भैया ठीक है निसार जी से कि राम भक्तों के लिए पुष्प वहां पे जरूर रखेंगे। विश्ववंदनी भारत माता की दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और ये छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे पावन ग्राम रामपुर और ये रामपुर के पवित्र नगरी में राम कथा सुनी की बहाना करुणा दुलार के साक्षात प्रतिमूर्ति मुर्दाई मल्ला ये गांव के नौजवान साथी जिन मन ये गांव के विकास के भार लापन कांधा में बहु की चलैया इस नौजवान साथी मल्ला ये गांव के बुजुर्ग श्यान मल्ला जिन मन सत्मार्ग से प्रेरित करत इस नौजवान मल्ला ऊर्जा देवस सही दिशा के ज्ञान देवया यह के बुजुर्ग श्यान मल्ला साथ में त्रिदोषी राज्य स्त्री भव्य मानस गान सम्मेलन और इस कार्य में लगे हुए संत समागम मानस परिवार और हिंदू नवजागरण परिवार के श्रमहाग भाई श्री पुरुषोत्तम निषाद जी साथ में ये आयोजन के तमाम पदाधिकारीगण समस्त दानदाता एवं धनी विस्तार यंत्र के माध्यम से हमारे आवाज कर्कश है तेलना सुंदर बनाए प्रयास करत है अपन गाढ़ी मेहनत की गाढ़ी कमैला ये राम रूपी कथा में अपन धन अर्पण करिए दानदाता मल के श्री चरणों में ये मारुति मानस परिवार ग्राम ईरा के ढाले सादर नमन है स्वीकार करो। साथ में ये मानस रथ के श्रमवाहक परम विवेकी परम ज्ञानी मृतभाषी उद्घोषक भैया भाई पुरुषोत्तम निषाद जी और बहुत सारे हमारे परिचित सब बैठे हैं है ना आदरणीय गणमन है पहचान से सब है उकरो मन के श्री चरणों में नमन करत आवन मंगल शरण करत आज प्रथम दिवस है और कथा की यात्रा पहली मंगल शरण के साथ कथा की यात्रा करबो आप सबके बीच में बालकांड की कथा है जहां संत असंत के वंदना के साथ पूज्य पाप गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से लिखते जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गायहे परि हरि बार विकार। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। आज मंगल चरण के साथ बहुत पावन सा समय है जहां आप सबके आयोजन के माध्यम से आप समस्त दानदाताओं के माध्यम से बहुत मुश्किल से ये आयोजक कर्ता के माध्यम से अथक प्रयास के माध्यम से हो पाते ऐसा राम कथा में सरोवर जहां आज ये बैकुंठ धाम जैसे यहाँ लगत ये नगरी में जहां पंडाल सजे हुए हैं वो आयोजक परिवार में आप सबके लिए ये निवेदन करत और निवेदन करन आप समस्त ग्रामवासी भाइयों बहनों से निवेदन करन कि आप सब अपन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर धर्म वंश की और अपनी उपस्थिति प्रदान करें। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय शंकर जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम जय
जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के सपने से राम नाम के सपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा जननायक कर बदन हो राम करुणा सोई हो राम बुद्धि आशीष सत्ता हो राम। वाचारे हो राम चरण गिरिवर गहना हो राम। दास दास दयाल हो राम वीर करे हर श्याम हो राम करुण वरुण वारिज नैना हो राम। हरि हो राम महामोहतम कुंज हो राम दासुकम रघुवरन निकर हो राम। रामायण जही निर्मय राम बंदो मुनि पद कंज हो राम। गंगाउदी पद रेणु हो राम भव सागर जही दीन पद हो राम। दुआले हो राम सत्य प्रेम जही राम हो राम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के सपने से राम नाम के सपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। बन पावन जान धन हो राम। दास हृदय आधार हो राम बसहि पावे धर हो राम। बंदो सीता राम पद हो राम जिन्हें परम प्रिय दीन हो राम। रामायण आनंद हो राम आयहु चतुर सिखावे हो राम। सीता पति के चरण जुग हो राम बांधी बैठ हनुमान हो राम। बुद्धहीन तनु जान के राम सिमरहु पवन कुमार हो राम। बल बुद्धि विद्या दे हो राम हरहु कलेश विकार हो राम। बल बुद्धि विद्या देहु राम हरहु कलेश विकार हो राम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा
सपने से राम नाम के सपने से बन जाते रंग बिगड़े का। जय जय राम जय सिया राम ओ अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम ओ अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम ओ अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम ओ अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम ओ अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम ओ अक्षर का प्यारा नाम। भरत किय रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनावो। अज गुण गावो सिया राम के हनुमत हो ही सहाय। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। और एक प्यारा से भजन सबले प्रथम गणेश जी महाराज के वंदन करत आगे कथा प्रसंग और यात्रा करबो। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत किय रामचंद्र शंकर हरिओ। गौरी के लाला शिव के प्यारा। सब संतन के हितकार। तोर चरण में आए हैं तोर गाते पुजारी। बोले गणेश महाराज की जय। लाला हो पहले कमर की बोला। पहले कमर की बोला। लाला हो पहले कमर की बोला। पहले कमर की बोला। लाला हो पहले कमर की बोला। पहले कमर की बोला। लाला हो पहले कमर की बोला। 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 पहले कमर की लाला हो पहले करनी तोला। पहले करनी तोला।
बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। आवन जहां पुष्पत गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से लिखते और लिखते का कि संत और असंत के वंदना करते पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी है ना। आज भी जब हम कोई भी अभी कार्य जो करते हैं, जैसे आज हम ये रामचरितमानस के आयोजन करे हैं, तो उनमें कोनो न कोनो प्रकार से मने विरोधाभास करने वाला भी है।
है ना कि 12 महीना मैंने हर साल रामचरितमानस के प्रचार प्रसार होते है ना। सोच विपरीत होना वही असंत है और सोच अच्छा होना वो संत की परिभाषा है। तो पूज्य पाप गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लिखने के माध्यम से जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के करतार संत हंस गुण गायहि पैरे परिहरि बारी विकार। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। ये दोहा की शाब्दिक अर्थ का है कि दोहा की शाब्दिक अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी के रचित ये पूरा सृष्टि में है जड़ और चैतन्य ये दोनों प्रकार के वस्तु बना है ना। ये ब्रह्मा के द्वारा रचित जड़ चेतन जग और ये दोनों में दोष भी बना है में और गुण की भी परिभाषा है ना। एक संग्रह है और संत कैसा नहीं कि हिस तो संत जो है हंस के समान है। जे संत मन दूध से जो है पानी जब मिक्सिंग हो जाते मिश्रित हो जाते तो दूध अलग कर देते और पानी अलग कर देते वो हंस है। वैसे संत मन के परिभाषा है। संत ऊपर से जरूर हम लोग कठोर प्रतीत होते पर ओकर हृदय कैसन है कि ही तो नारियल जैसे दिल देखथन श्रीफल हम देखथन ओकर ऊपरी भाग कैसन है कि ही तो ओकर ऊपरी भाग की बनावटी बहुत ही कठोर दिखते हम मुड़ी अगर वो नारियल फोड़बो तो हम मुड़ी फूट के नारियल फूटने वाला नहीं है ना। नारियल फूटी का नारियल कठोर है हम सिर भी हमरो कठोर है लेकिन ओकर सामने कठोर नहीं है काकर सामने नारियल के सामने। लेकिन जब वो नारियल हम कोई बड़े पात्र से जब फूटन जैसे फूट सके पत्थर से जब हम वो टकराथन है ना जड़ से हम वो टकराथन तो जब वो फूटते तो ओमे सुंदर कोमल से जो हम खुरहुरी कथन जो सुंदर कोमल से ओकर खुरहुरी है जेकर से है ना हम लोग प्रसाद के रूप में प्राप्त होते जेल खाए से मीठा मीठा महसूस होते और सेहत के लिए पुष्ट है ना। आज भी हमारे माता बन जब सेवारी से उठते तो सूखा नारियल बनाते ओकर लिए पुष्ट आहार बनाते महतारी मन के लिए पुष्ट आहार बनते और वही जब वो कोमल जब हम ओकर नरम रूप ल कथन ना तो बहुत सुंदर मीठा मीठा से भास होते है ना। वैसे संत मन के हृदय जो होते वह नारियल के खुरहुरी के समान रहते चित्त बिल्कुल नरम रहते जे हम जान सकन को तीर में जान जैसा हम पाना चाहन जब तक तुल संत के सानिध्य नहीं मिली सत्संग के सानिध्य नहीं मिली संत कहां मिली। परम सम्माननीय कामता प्रसाद जी की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि राम कथा में अर्पण हुए हैं। परमात्मा के परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। बोले भक्त और भगवान की जय। तो संत कहाँ मिलते संत के मने सत्संग हो ही तब ज्ञान हो ही तब संत के प्राप्ति हो ही और कहते कि जब जब सत्संग हो ही तब ज्ञान के प्राप्ति हो ही और ज्ञान जब प्राप्त हो ही तो सत्संग के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति हो ही। अन्यथा घर में या कोई जगह घूमे से या खेत में कमाए से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तो जीवन जीने की एक कला है प्यारे। वो तो जीवन जीने की कला है। हर माने जीव को करना पड़ता है काम करना पड़ता है हर जीव को काम करना पड़ेगा चाहे वो पशु हो पक्षी हो मानव हो वो तो जीने की कला है। लेकिन ये मानुष्य तन है जो 84 लाख योनियों से भटक कर मानुष तन पाए हैं। ये मानुष तन बहुत दुर्लभ है और इस आवागमन 84 के चक्र से मुक्त पाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा है ना।
जाना कहां पड़ेगा, तो ये सत्संग रूपी गंगा, जहां मंदाकिनी गंगा आज ये कौन सा माने ये जो लग रहे नगरी, कैसा लग रहा है यहाँ पे जब बैठे हैं, तो ये हम वहां आ चुके हैं कहा जहां विष्णु भगवान शिव सागर में शयन करते हैं, है ना। वैकुंठ धाम में हम सब पधारे हैं, ऐसा महसूस हम सबको हो रहा है। ये सत्संग की महिमा है, संतों की महिमा है, जो सत्य गति की ओर ले जाते हैं, हमको ब्रह्म की ज्ञान की चेष्टा कराते हैं। ऐसे संत होते हैं। और असंत क्या होते हैं कहा, तो असंत वो होते हैं जो माया में खुद लिप्त होते हुए दूसरों की बुराई करते हुए उनके एक गुण को भी अवगुण बनाकर समाज में प्रस्तुत करना, उपहास उड़ाना। अच्छे कार्यों के प्रति जब कोई इंसान जब निकलता है, व्यक्ति निकलता है, कोई माता बहनें जब निकलती है अच्छे काम के लिए, तो उनका विरोधाभास बात करना, उनके प्रति दुर्विचार सोचना। हमें भी दो प्रकार के गुण होते हैं, संत और असंत होते हैं। जब हमें दुख की पीड़ा होती है तो हम संत बन जाते हैं, और जब हमें सुख की अनुभूति होती है तो हम संत की उपाधि में नहीं रह पाते, भूल जाते हैं उस समय, वो भगवान को भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। और यही सब रामचरितमानस जो है ना, ये कोई प्रतियोगिता या कोई, ये हमारे भारतीय संस्कृति की ये जो धरोहर है, ये हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा रचित रामचरितमानस की ये गाथा है, जो गंगा स्वरूप है, जहां आकर आप भवसागर से तरण हो सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के नाना प्रकार के आदरणीय व्याख्याकार लोग आएंगे, ज्ञानी लोग आएंगे, वो सब बताएंगे कि तरने की भवसागर की नैया पार करने का एक साधन ये रामचरितमानस है। दाई हो हम जैसन ये रामचरितमानस को हम अपन जीवन में उतार के जैसन हम पाना चाहन, जैसन हम बनना चाहतन, वैसन ये बने की एक साधन है। और लेकिन संत हंस गुण गाय ही पै परिहरि बारी विकार। भगवान इस सृष्टि के निर्माता, अखिल ब्रह्मांड नायक है ना, ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के निर्माण करते, तो दोनों प्रकार को तो सिर्फ एक ही व्यक्ति भेजते, जिन्हा मानव के रूप में भेजते, लेकिन उनका गुण और अवगुण संसार रूपी माया में आके लिप्त हो जाते हैं। आगे लेकिन तुलसीदास जी, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु या साधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च अरु नीचु, हमिया सुजीवन मार हो मीचु। माने लेकिन दुख सुख ये जीवन जब हम मानव तन लेके आते हैं ना दाई, मानव शरीर जब हम लेके आते हैं तो हमारे शरीर में दुख पहले मिलते हैं। दुख मतलब रोना मने दुख होना है ना। जब जन्म लेते तो हंसते हुए लेते का हा करके नहीं लेना। अगर चुप से जन्म लेवे तो शुरुआत से तो दुख मिलते, जब भी जन्म लेवे ना तो रोते हुए आ जाते हैं, है ना। लेकिन दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, दुख तो हमारे जीवन में शुरुआत से मिलते हमला। अगर हम नीरोवन जन्म लेते समय तो सुविधा ही हमला रोवाते, मार के टेकरी मार के पैर कर गोड़ कर मार के रोवाते है कि लड़का कोंदा तो नहीं है। वही से दुख प्रारंभ हो जाते इंसान जब जन्म लेते तो, है ना। सुख कब पावे थे, सुख कहाँ पावे? अरे जीवन भर कमा ले धन और दौलत, लेकिन कहीं सुख की कोई परिभाषा नहीं है ना। बस तो ये हमारा अभिलाषा है, जे आपकी अभिलाषा अगर कोई अपने मन की तरंग को मार लिया बस हो गया भजन। अगर कोई मानो अपने अभिलाषा को और चाह की इच्छा को अगर वो संकुचित कर दे कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस मुझे राम की भक्ति चाहिए, परमात्मा की भक्ति को और मुझे जाना चाहिए, तो वह तरंग को अगर वो मान ले, मन की गति को रोक दे, अपने आप में समझ जाए, तब वहां पे सुखी है। पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है?
देखिए साधारण जो अच्छे काम भी करते हैं ना उनसे भी पाप हो जाते हैं। धोखे से कहो या जानबूझ के कहो पाप हो जाते हैं। पाप क्या है? तो लालच जो होते हैं वही पाप के बाप है। अगर आदमी को लालच करना बंद कर दे आदमी तो फिर पाप होना बंद हो जाएगा, है ना? अब पुण्य क्या है? तो पुण्य इस समाज की सेवा करना, जैसे नवजागरण है ना, अभी हिंदू परिषद नवजागरण जो है वो क्या कर रहे हैं? ये हमारे ये नौजवान साथी जो लगे हुए हैं, है ना? भाई मोहन साहू जी नवजागरण चेतना के आपके सामने लगाए हैं बैनर। भाई पुरुषोत्तम निषाद जी वो संचालक हैं, वे विश्व हिंदू परिषद संचालन कर रहे हैं, विश्व हिंदू जागरण कर रहे हैं। और इनको विश्व हिंदू जागरण की आवश्यकता क्यों हुई? वो नौजवान को जोड़कर क्यों चल रहे हैं? ये हमें भी चिंतन करना चाहिए। कोई दिखावा नहीं है उनका। ये हमारा देश, ये राष्ट्र आर्यों का देश है, विश्व को लोहा बनाने वाला एक देश है, जहां पर भगत सिंह सुखदेव जी गुरु है ना, चंद्रशेखर आजाद जैसे जिन्होंने 18 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में विश्व को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने आप को तत्पर करते हैं, उनको क्रांतिकारी बनाते हैं, देश की रक्षा के लिए जागृत करते हैं। ऐसे नौजवान आपके गांव में पुरुषोत्तम निषाद जी जो विश्व जागरण हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, इनको आज बचाने की जरूरत है। हम चाहें तो एक बच्चा हमारे देश के लिए रखें और एक देश और समाज के लिए अपने बच्चे को अर्पण करें और एक बच्चे हमारे समाज के लिए अर्पण करें, तो निस्संदेह हमारा एक परिवार और हमारा जीवन सुख हो सकता है और वही पुण्य का दिन हो सकता है। आइए ग्यारह सा भजन, फिर आगे कथा विस्तार आपके सामने प्रयास करें। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, तय भजन कर ले संगी, राम भक्ति राम कथा मन लगाना। 4 दिन के जिंदगानी होवे ना, 4 दिन के जिंदगानी होवे, मोह माया मकाबर भुलाए हैं, तब भजन कर ले संगी, राम भक्ति राम कथा मन लगाना। भजन कर संगी, राम भक्ति राम कथा मन लगाना। तय भजन कर संगी, राम भक्ति राम भजन कर संगी, राम भक्ति राम कथा मन लगाना। कर भजन कर संगी, राम भक्ति राम कथा मन लगाना। उनके मेला मजा तो मेला भोला भक्ति
पिया बाजा बुना पानी पानी के भोग लगा दिया दर्शन बाजा बुना उनके मेला मजा मिला भोला पिया बाजा बुना पानी पानी के भोग लगा दिया दर्शन बाजा बुना चार दिन के जिंदगानी हवेला चार दिन के जिंदगानी हवे मोह माया कबर भुलावे भजन कर संगी राम भक्ति राम कथा मन लगाना तय भजन कर संगी राम भक्ति राम कथा मन लगाना रामिना और जिंदगी अंधियारी अंधियारी आज संग कहू हरे भजन सर्वे भजन कहू रामिना मोर जिंदगी अंधियारी अंधियारी आज संग कहू हरे भजन सर्वे भजन कहू चार दिन के जिंदगानी हवेला चार दिन के जिंदगानी हवे मोह माया कबर बुलावे भजन कर संगी राम भक्ति राम कथा मन लगाना तय भजन कर संगी राम भक्ति राम कथा मन लगाना तय भजन कर संगी राम भक्ति राम कथा मन लगाना तय भजन कर संगी राम भक्ति राम कथा मन लगाना भरत पिया रामचंद्र शंकर हरे बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। माया ब्रह्म जीव जगदीशा है ना? माया कहा है कि माया ब्रह्म है ना? माया और ब्रह्म अलग है। जीव जगदीशा है ना? माया में रही कि अगर ब्रह्म प्राप्त करना चाहो तो मिलने वाला नहीं है। जैसे ढंग ले जीव हम सब जीव हन, लेकिन कौन लोग पुकारा था कहीं तो जगदीश्वर प्रभु श्री राम जिला आज पूरा रामपुर के वासी बन दाई हो। आज हमन भगवान लोग पुकारा था कि हे परमात्मा आज से हमर गांव में 3 दिन तक हमर बीच में निवास करो, सद्बुद्धि ये ज्ञान सरोवर गंगा के माध्यम से मिले और हमला मिलत मिलत हमर लइका मन तक को मिले। ऐसे एक उद्देश्य है, एक भाव है। लक्ष्य ही लक्ष्य रंग अविनाशी कासे मगसुर सरे क्रमनासा मारू मरो महिदेव गावासा सरग नरक अनुराग विरागा निगम गम
गुण दोष विभागा। दाई हो, ये अगर ये कर्म के जब हम करथन न, तो जहां कर्म की प्रधानता जब हमारे जीवन में आते, और कर्ता कर्म करने वाला लग कर्तापन के भाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज जैसे कोई मंदिर बनाने वाला व्यक्ति है, अगर ओकर मन में आ जाए कि मैंने ये मंदिर बनाया है, जगह जगह बोले कि आज मैं शिव मंदिर के निर्माण करे हूं, आज मैं राम जी के मंदिर के निर्माण करे हूं, वो जगह जगह अपन बड़ाई करते रहे, सुनवाते रहे लोगन ला, तो वो कर्तव्य के जब भाव जब व्यक्ति में आ जाते ना वो जीव में, तब वो कल्याणकारी नहीं है, वो पुण्य करे से मतलब नहीं है। जैसे आज आपके गांव में राम कथा के धारा प्रवाहित होते, कथा प्रलवित होते आप सबके बीच में, अगर कोई दानदाता विशेष दानदाता बोले कि भैया मैं दान यहाँ मैं अपन हो के दे हो, मैं दे हो, तो ये कर्तव्य के भाव हो, तो दान के पुण्य जो है वो कहा हो जाते कि हित तो नष्ट हो जाते हैं। ये स्वाभाविक गुण है। जैसे ये महतारी बन हम आकलन करते कि ये चावल जो होते पके नहीं है, ये ला पहली साफ करना पड़ी, फिर साफ करने के बाद आग से पानी करके तपाए लगी, तपाए के बाद बोला एक निश्चित दिशा दे के निश्चित टाइम में उस चावल बताई सूख बताते कि ये पक गए, तब ये लपसाना है, तब ये परिवार ला पोषण करे के काम हो ही, पोषण करा ही। अगर वो ज्ञान नहीं हो पाही, वो ध्यान नहीं हो पाही, अगर कहीं वो काम में लग जाए तका वो चावल पक पाही, भात बन पाही दाई, अगर ते मढ़ा चूल्हा में दाई वो चावल ला तका वो भात बन जाइए, अगर तुम्हें देख बेते, या तो वो आगे बुता जाही, या वो चिबिरी हो जाही, या वो गिल्ला हो जाही, तो एक कोई ठिकाना नहीं है। कब नहीं है ठिकाना? जब तो ध्यान है एति वेति हो ही काम उत्तम औ लग जही, है ना, तब वो बनने वाला परिवार के पोषण लायक चावल नहीं बने। उसने ये राम कथा है, संत मन के सत्संग है, संगति है। हम तो वो संत मन भी उपहास उड़ाते, संत ने कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे संत कोई भी तरीका से कर्म करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो संत मन ज्ञान के माध्यम से समाज के जागरण करते हैं। दुख ल सही के, पूरे संसार के तप ल सही के, दोष ल सही के, वो गुण रूपी ज्ञान ल हर बीच में बांटते। उसने महतारी मन पूर्ण तपे के बाद वो भोजन ल स्वादिष्ट बना। कभी दाई नहीं चखे कि ये सब्जी अच्छा मीठा है कि नहीं मीठा है, कभी कलछुल में निकाल के वो जीभ में नहीं चाटे कि ये खारो है कि मीठा है। वो निश्चित ही एकदम मने परिपक्व होके बनाते, अब वो हम लोग पोषण करते। वैसे संत मन जब हमारे जीवन में आते, जब हम ज्ञान रूपी गंगा में जब हम आबो ना, तब हम लोग ज्ञान मिली, तब सत्संग हो ही, और तब संत मन के दर्शन हो ही। सर्ग नरग अनुराग विरागा, निगमा गुण दोष विभाग। दाई ये स्वर्ग जाना है, अब ये नरक जाना है, ये तुर पर है, तुर पर अनुभव डिपेंड करते हैं कि तोला अब ये स्वर्ग नरक कोई देखेगा, देखे दाई ते स्वर्ग देखे वो देखे है तो अनुभव नहीं होते। ये जीवन जब हम बाल पढ़थन तो स्वर्ग के अनुभूति करथन, माता पिता के संरक्षक में रही के कोनो प्रकार के वस्तु के हम अनुभव मने प्राप्त करे के अनुभव नहीं करन, सहज ही हम लोग प्राप्त हो जाते। तो उस समय हम क्या करते, स्वर्ग की यात्रा करते। हर कोई के जीवन में आते हैं स्वर्ग। और कपन हो करतन जब हमार बेटा बोहो हा सुंदर सुंदर बना के हमला दी, भोजन दी, प्रेम से दो मीठा बात करी, खाना भले मत दे दाई पर मीठा जुबान हमला जब मिल जाए, तब हमला स्वर्ग के अनुभूति होते कि दाई खाना खा ड्रेस को, है ना, दाई खाना खा ड्रेस,
दाई ते चाय पी डरे बाबू ते सियानो के खेतहन काबर जातस का मैं तोर काम ला नंगा लेते हूं का ऐसे कोई लड़का अगर वो बोल देना वो बेटा बोल दे तो वाजी में वो स्वर्ग है वही तो स्वर्ग है दाई है ना जीवन के स्वर्ग का अनुभव का है सुंदर महल बनाना सुंदर रहना ये स्वर्ग का अनुभूति नो है ये जीव जब परिवार में रही के अनुभव करते और बोला जब परिवार के लोगन के माध्यम से जब वो प्रेम मिलते और प्रेम जब प्रेम परिपक्व होके हमला जब वो भाषा मिलते सुंदर पुत्र बोली जिन मिलते दाई बापू है ना पहले के सियानन मन हमन चिल्लान बाबू कहाँ हसान भात खा बेगा अब तो कोई लेकर चिल्लाते तो नाती चिल्लाते दाई दाई भात खा बेगा मी चिल्ला कारण का है ना कारण हमर है हमन हम जागरण नहीं करन बोला हम सीमित परिभाषा में बांध के रखते हैं ये कारण से वो लड़का जागरण नहीं होते आज विश्व हिंदू जागरण के माध्यम से बहुत बड़ी योजना चलाते आरएसएस कही जाते हैं नमन करे उस मातृभूमि को नमन करे आकाश को नमन करे झेलम के तट को हिमगिरी कैलाश को भूला नहीं 57 की वह तलवार पुरानी थी रोटी और कलम ने लिख दी यह अमिट कहानी को ये हिंदू परिषद में जब आप जुड़ोगे जाओगे ना तो आपको मिलेगा ये सब माने आदमी को ऊर्जावान बनाने की चाह रखते हैं बनाते हैं मेकिंग ऑफ वुमन है ना ये पुरुष बनाने की महान शक्ति हमारे भारत में वहां अखाड़ा से लेकर ज्ञान के बोध से लेकर सब चीज बनाए जाते हैं सरग नरग अनु राग विरागा मने स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति जियत मिलते आदमी का और मरे के बाद तो जब जाना है तो हरि के धाम अंत काल जब मुख में राम नाम जब आई ना जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल राम मुख ना आई अरे दिन रात ने राम राम जपत रहे तो कोई काम के नहीं है मरे के समय अगर वो राम के नाम जब आगे जीवन में ना ये राम नाम की महिमा है तो कहते ना मने धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हुए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु फल ही आया है ना दाई तो घर में मुनगक पेड़ लगा हाथ दाई थे घर में है ना ये थोड़ी बात है लेकिन वो मुनगक पेड़ में तो रोज पानी डाल का वो फर ही दाई रोज फरने वाला नहीं है सिर्फ अपन समय ऋतु है ना अभी जो आ है मांग कुश ये महीना मुंह फर ही 12 महीना नहीं फरे हो जैसे आम के वृक्ष है वो माली जो है आम के वृक्ष में 1000 घड़ा पानी डालते लेकिन उसका अभिलाषा ये नहीं रहा है कि वो आज फर जाए तुरंत फर जाए वो धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए है ना धीरे धीरे होना है वाला धीरे धीरे और माली सींचे 100 घड़ा तब ऋतु फलाए दाई ऊपर निश्चित समय आई ऋतु जब वो लगी उस समय लगे तब वो बगीचा वो आम में फल लगते उसने हमारे जीवन में जब धीरे धीरे राम के नाम ला लेवर काबर करते मैंने कई सालों के राम के नाम कथेगा रामचित्र मानस पढ़े लाते व्याख्याकार मना और रामायण 12 महीना कंझट लागते दाई लेकिन ये है अगर ये बंद हो जाए ये जीवन जीने के लिए तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है प्यारे पर ये आत्मा की भोजन सिर्फ सत्संग है राम की सत्संग है तो हमला राम के नाम ला कैसा रखना कीस तो धीरे धीरे है ना जिसे धीरे धीरे कैसे कीस तो राम नाम मन दीप धरहु जह देहरी के द्वार तुलसी भीतर बाहुरे जह जह सियार बोले भगत प्रिय रामचंद्र की मैंने राम के नाम ला कैसन रटन की ही तो राम के नाम ला एक कारण रटन की ही से कि मरे के समय अगर राम के नाम आगे जीवन में तो वास्तव में अगर धाम जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है या कोई व्यक्ति जब स्वर्गवास थे तो अगर चीता में अगर श्राद्ध में या मिट्टी में जब दफनाते तो तुलसी की जो टहनी है टहनी तुलसी के टहनी अगर ओला हम समर्पण करन या ओकर साथ में हम भेजन या तुलसी के माला अगर हमारे कंठ में हो जाए मरे के समय मृत्यु के समय
तो निश्चित है दाई आप बैकुंठ लोग जाए पर कोई नहीं रोक सकता। ये सब सत्संग के माध्यम से सुने मिलते। गीता में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, सब जगह लिखा है। पर हमन धरन तब ना, हमन तो सिर्फ धरतन पैसा पैसा है ना। ये धन भी 4 प्रकार के होते है ना। अर्थ धन, जेल पैसा कतन अभी सब पैसा पीछे भागा था। 1000 महीना में देत हमला सरकार मन, वो अर्थ धन हरे, वो भी जरूरी है जीवन के लिए। एक है जन धन दाई, जे समाज में ते जीवन यापन करता महतारी भाई, वो समाज में तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अगर ते नहीं कमा हासो तो प्रेम के भाषा नहीं है, तो जनतक सहयोग तो मिलने वाला नहीं। वो जन धन हरे। अगर ते भूख मर में महतारी तो कोई संतान नहीं है, अकेला हंस महतारी, और कहीं ते भूख मरत हस तो पड़ोसी या तो संसार मने ये तो गांव वाले कोई भी लगन मांगबे, बेटा आज मैं भूख मरत हूँ, तब ते जन धन कमाए रहे, तब तो खाना दी ना। ते रात में रोगा बड़वा गाई तो थोड़ी तो कही दी। तो आदमी का कमाना चाहिए कि इस 4 प्रकार के धन होते, लेकिन जन धन भी कमाना बहुत जरूरी है। जैसे आप सब सकला हो तो का करन सकला हो, प्रेम तो कोई ना कोई सकले के माध्यम है। या कोनो तो ऐसे नहीं हो ना कि मैं आज चंदा दे हो दई तो रामायण चालू होए तो सुनना चाहिए, ऐसे नहीं हो ना, नियाहन नहीं। जन समुदाय ला कोई ना सकले है, और एक राम एक माध्यम है, एक कथा एक माध्यम है। तो जन धन भी कमाना जरूरी है। अगर ते मर गए दाई अकेला हंस भाई, अगर ते मर गए तो लेगने वाला तो कुल के दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो वो है तो समाज, तो परिवार वाले नहीं है तो समाज ये गांव है तो क्रियाक्रम करे क्षमता रखते। कब रखी वो जब ते ये समाज में तो परिवार में तो पड़ोसी से अच्छा मित्रता रखबे तब, या गांव में तो अच्छा बात निकला रखबे तब। ये जन धन होते। एक होते गौ धन, गाय लग भुला गए, वो गौ धन हरे है ना। गाय भुला ना, भुला के नहीं दे गाय नहीं तो सबसे पहली सियानी दाई बैठे है, सबसे पहली जब गौना ऐस तो कोठा में ये पहली भेजिस ते जा और तहु गौ हरस, मेरे गाय के समान हस तहु लक्ष्मी हरस, मोर नवा हस बेटी जा ये गोबर कचरल कर, ये गौ की सेवा करबे पहली तो तुला सम्मान मिली है ना दाई। हिज बात पर है गाय के कोठा में पहली वो बेटी जो महतारी जो बहनी जिन मन हमारे घर में बहू बन के आए, लच्छी बन के आए, तो लगा है कि गौ धन जो होते ओकर सेवा करे बर पहली तो भेजे कि जा बेटी पहली गाय की सेवा कर, ओकर बाद ते मोर चाय बना के देबे, खाना बना के देबे, ऐसा रहा है। आवाज उसन थोड़ी है सब लोग लगा के अरे गोबर धलो पड़ोसी मांगे बर मुश्किल हो गए। गोबर से ऐसे लिपना करे, लिपना माने गाय के जो गोबर है वो पवित्र करते दाई। नाक पहली फूट जाए गर्मी से काला छावे, नाके में गोबर छावस ना, एंटीबायोटिक्स के काम करे है ना। तो ये हो कौन तीसरा प्रकार के गौधन। अगर काकरो सुवारी खत्म हो गए, काकरो महतारी खत्म हो गए है ना, हो मत काकरो मत होए, लेकिन अगर वो महतारी खत्म हो गए, वो लड़का है नान चुक तो दूध कामे पिलाए, गाय के दूध से पहुंच डरे है ना, गौ माता कथन जला ओकरो रक्षा करन। हम आज रक्षा करे कोशिश नहीं करें, काकरो करनी है नहीं तो वास्तविक में अनुभव करो। जेकर यहाँ कोठा है ना वो घर भरे भरे लगते, भले उनका घर पैसा मत रहा है, भले उनकर घर धान मत रहा है दाई, भले उनका घर लड़का मत रहा है दाई, लेकिन जिकर घर कोठा है ना, जिकर घर गाय है ना, गौ माता है, उनका घर आज भरे भरे से लगते है ना। और जिकर घर नहीं घर भरे भरे कहाँ लगे। भारत कृषि प्रधान देश हरे, और जिला बैला के जरूरत पड़े, भूमि धरती मैया लग जोते पर फसल उगाए पर जब जरूरत पड़े तो हमन का गौ धन रखे रहा, जिकर से बछड़ा प्राप्त होए, और वो बछड़ा से हम का करें हल चला हमारे जीवन माने आर्थिक धलोक बच जाए, अर्थ मिले पर से है ना। ये गौ धन होंगे। फिर अन्न धन, ये अन्न धन होना भी जरूरी है। गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़े भगवान के अभिशाप के बड़ से कुछ नहीं है। अरे वो गरीब में खेल देख जी अपन तमाम आवश्यकता की पूर्ति करे पर रोते क्यों चेंद्रा लेवर पहले वो आदमी तरसे। आज तो भारत की जिन सरकार है, देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, ये तो लइका फोकट में अंगरखा देते, कुर्ता देते, स्कूल में भी तो लइका ध्यान नहीं देता पढ़ाए
देथस नहीं, बस 10 रुपये देता से विदा कर देता से गुरुजी भले एक बार टेंशन में गुरुजी मर जाए, तो बार बार बोला ही स्कूल में तो आवे जी तो लड़का स्कूल नहीं आए, लेकिन तो ध्यान वो लड़का ऊपर नहीं है ना। गरीबी है ना, गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक है साहब। कोई पढ़ लिख के नौजवान डिग्री प्राप्त करके अगर वो बैठे घर में खाली उलते पूछ तोर पास का काम है भाई, कि कुछ भी तो रोक बता ही कि भाई मैं इतना डिग्री लेके बाद मेरे पास कुछ नहीं। एक गरीब परिवार में उस जगह बेटी के जब कन्यादान होते ना, बिहाव करी जब समय आते या कोई परिवार में जब मृत्यु हो जाते तो भाई अपन बाप के मुंह के कावरा निकाले पर बहुत तकलीफ होते, चंदा करते, बहुत चकोरी करते, मांगते भैया समाज वाले मन कहते कि ये गरीब आदमी भैया ये हम सब समाज सहयोग कर और सहयोग करके मुंह के कावरा लना है ना निकालते माटी दे के। तो गरीब लोग पूछते ना कि ओकर अन्न के का महत्व है। आवन एक प्यारा से भजन फिर आगे कथा विस्तार दे के प्रयास करबो। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। काला कागज के डोंगा है बुड़ जाई रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाई रे। तह छंड कर गुमान यह गिर जाई रे, तह छंड कर गुमान यह गिर जाई रे। काया कागज के डोंगा है बुड़ जाई रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाई रे। कहा जन कर गुमान यह गिर जाई रे, कहा जन कर गुमान यह गिर जाई रे। काया कागज के डोंगा है बुड़ जाई रे, काया कागज के डोंगा है उड़ जाही रे। कहा धन कर गुमान ये भूल जाही रे, कहा धन कर गुमान ये भूल जाही रे। काया कागज के डोंगा है उड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है उड़ जाही रे। कहा धन कर गुमान यह गिर जाही रे, कहा धन कर गुमान यह गिर जाही रे। गोटियाले संगीनो, जागत में जी भरते गोटियाले संगीनो। सोमा सपना के कातर सियानियो, कातर पितानी काला के राजे काया कागज के डोंगा है बुड़ जाई रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाई रे। कहा धन कर गुमान यह गिर जाई रे, कहा धन कर गुमान यह गिर जाई रे।
चमन बर दुर्गे जो सर्वर करे पाए। अपने चमन बर दुर्गे जो सर्वर करे पाए। अपने चमन जे कर भरोसा सब ले शंकर हरिओ। बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता। मने गुण और दोष, गुण तो विधाता बना के भेजते महातारी, लेकिन अपन कर्म के हिसाब से हम वो गुण लब भूल के दोष में चले जाता है ना। दोष है ना, मने असंत बन जाता। संत बना के तो हमला ये सृष्टि के निर्माण करता प्रभु भगवान हमला भेजते, ब्रह्मा जी भेजते सृष्टि के निर्माण में। लेकिन यहाँ आए के बाद, विवेक पाए के बाद, जब विवेक लब भूल जथन, असंत बन जथन, तब हमला ज्ञान के परिभाषा मालूम नहीं पड़े, त्याग हो जाते। ऐसा ये जीवन है। और पिलावती के संकेत और मारुति मानस परिवार ग्राम कीरा और मानस शक्ति केंद्र कोर्रा हमला आपके आयोजक परिवार समेदीस है ना, एक पुनः पुनः साधुवाद धन्यवाद है। और मोर बोली भाखा में कोई प्रकार के टूटी कोनोला लगी सोई कोई बात में तुम्हें नमन करते हुए, क्षमा मांगते हुए आइए एक अंतिम गीत के साथ सादर आपसे विदा लेना चाहेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा दे, जय जय श्री राम। आवाज का बनिया आते तुहरे आयोजन है ना, है ना। हम चिल्लाते तो बहुत, लेकिन आप सब लोग मिलकर चिल्लाना है। ये गांव अवधपुरी कस लागे है ना। और कहे भीगे है, इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर और पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए प्यारा सा भजन फिर आपसे विदा लेना चाहेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। ये भक्ति के मन मांगा, ये भक्ति के राखी मन मांगा। काम आई सुख दुख राम आई तेरे दुख जब मुश्किल
बांधना राखी रहिए मन मगा।
शंकर हरि ओम।